नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, समान नागरिकता कानून को लेकर। यूं तो भारत में इसे लेकर चर्चा काफी लंबे वक्त से हो रही है, बीजेपी के एजेंडे का भी यह हिस्सा है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो चर्चाएं हो रही थी, उसके अलावा एक और नए मोर्चे पर इसकी चर्चा हुई। और चर्चा इस वजह से भी हुई क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिका में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया। और जब वो ये मुद्दा उठा रहे तब बताया जा रहा है कि जिनको वो संबोधित कर रहे थे उनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। लेकिन जिस वक्त ओवैसी अमेरिका में यूसीसी पर बात कर रहे थे तो इधर भारत में इसे लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। जो लॉ कमीशन है उसने इस पर एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है, उस कदम को जानने से पहले आप ओवैसी की वो क्लिप सुनिए जिसमें वो क्या कह रहे हैं यूसीसी को लेकर। आप चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे, क्या विल पावर खत्म नहीं कर सकते? मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। तो इस तरीके से विदेश में जाकर भारत के मुद्दे पर पाकिस्तानियों के सामने खास तौर पर चर्चा करने को लेकर, यूसीसी की बात करने को लेकर ओवैसी वैसे ही निशाने पर है। लेकिन भारत में लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके लिए सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है और बाकायदा लॉ कमीशन की तरफ से इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया और कहा गया है कि 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया है। जो लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं वे अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए लॉ कमीशन ने 1 महीने का वक्त जो है वो दिया है और जो राय रखने का तरीका बताया गया है वो वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए जो है वो राय रखी जा सकती है। हालांकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने भी इस मुद्दे का अध्ययन किया था और तब आयोग ने कहा था कि इस पर चर्चा की जरूरत है। और इस बात को तब से लेकर अब तक करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब ये नए सिरे से प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है जिसमें राय मांगी गई है धार्मिक संगठनों की। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, उत्तराधिकारी, ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा कई सारे व्यक्तिगत मामले भी हैं जिसमें जो सबके लिए कानून जो होंगे वो एक जैसे होंगे। उसके लिए बताया जा रहा है बाकायदा एक सामान्य सेट जो है वो भी संभवतः तैयार किया जा सकता है। और जो तमाम अलग अलग धर्म हैं उनकी जो बाधाएं हैं वो इसमें टूटती हुई दिखाई देंगी। हालांकि मौजूदा वक्त में जो कानून है उसके हिसाब से विभिन्न धर्मों के जो अलग अलग अनुयायी हैं उनके हिसाब से अलग अलग कानून जो है कई जगह पर, कई मौकों पर देखने को जरूर मिलते हैं। लेकिन यूसीसी को लेकर एक तरफ अमेरिका में ओवैसी बोल रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, अपने तरीके से अपनी बात भी रख रहे हैं कि अगर आप ये कानून लेकर आओगे तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो दूसरी तरफ भारत सरकार जो है वो अपने तरीके से या कहें इसको लॉ कमीशन जो है वो अपने तरीके से इस पर प्रक्रिया को उसने शुरू कर दिया है। आगे जाकर ये मुद्दा जो है और ज्यादा गर्म हो सकता है इसे लेकर आगे जाकर राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिले। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले ये मुद्दा और ज्यादा जोर पकड़ सकता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।